नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का। आज है 2 सितंबर। तो चलिए 2 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली खबर है, भारत और मलेशिया ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किसने किया है? भारत और मलेशिया ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया और कैरिबियन के 10 देशों में महत्वपूर्ण मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष यानी CERF से $100 मिलियन आवंटित किए हैं। तो किसने किसने? संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया और कैरिबियन के 10 देशों में महत्वपूर्ण मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष CERF से $100 मिलियन आवंटित किए हैं। ठीक है ना। चलिए तीसरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में मास्टर कार्ड ने भारत में भुगतान पास की सेवा शुरू की है। ठीक है। तो दोस्तों, लगातार ऑनलाइन बढ़ रही धोखाधड़ी से बचने के लिए मास्टर कार्ड ने भारत में भुगतान पास की सेवा शुरू की है। ठीक है। चलिए आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। देखिए, आज की चौथी खबर है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया है। तो याद रखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्यम है सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर है, हाल ही में लखनऊ में 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है। तो अगर प्रश्न आए कि हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है, तो वह लखनऊ में हुआ है। और जैसे आजकल लोक सेवा आयोग कथन कारण में पूछता है, एक सही है या दो सही है, तो देखिए 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस था जो लखनऊ में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यूपीए स्पेशल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया है। चलिए छठी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है। चलिए सातवीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता लियोन फ्रांस में आयोजित की गई है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह लियोन फ्रांस में किया गया है। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो लियोन फ्रांस में किया गया है। ठीक है। आठवीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु ने AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो किस राज्य ने समझौता किया है? तमिलनाडु ने समझौता किया है। किसके लिए किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला के लिए किया है। और किससे किया है? तो गूगल के साथ किया है। ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नवीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने स्पेन की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? तबर। और स्पेन की नौसेना का जो जहाज है उसका नाम है अटालिया। इन दोनों ने जो है
एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया, यानी स्पेन और भारत की नौसेना ने एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। ठीक है, चलिए आज की 10वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, तो इनके पद को याद रखिएगा, इनके मंत्रालय को याद रखिएगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण यानी रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है ना। चलिए 11वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विवाद समाधान योजना शुरू की है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि विवाद समाधान योजना किससे संबंधित है, तो वह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित है और उसने जो है कर से संबंधित जो मुकदमेबाजी है उसको कम करने के लिए विवाद समाधान योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए आज की 12वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक मॉस्को में आयोजित की गई है। ठीक है ना। तो आपातकालीन प्रबंधन पर भारत और रूसी आयोग की दूसरी बैठक मॉस्को में आयोजित की गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न अगर पूछा जा सकता है कि हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर भारत और रूस की बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो वह हो जाएगा मॉस्को, रूस में। ठीक है, चलिए 13वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इससे पहले 100 मीटर दौड़ में भी कांस्य पदक जीता था। तो देखिए, पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कल जो है 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था और आज 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इस प्रकार प्रीति पाल ने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक हासिल किया है। कितने? 2 कांस्य पदक इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में हासिल किया है। ठीक है, देखिए 14वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच शुरू हुआ। यह प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है और इस वार्षिक कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसकी थीम है इस बार सही पोषण देश रोशन। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया है और यह 1982 से मनाया जा रहा है और इस बार की जो थीम है वो है सही पोषण देश रोशन। इसे याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए 15वीं और आखिरी खबर की तरफ चलते हैं आज की। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। ठीक है ना। तो अगर प्रश्न आए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है, तो कुल 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। चूंकि रेलवे स्टेशन का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, केवल संख्या महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने नाम का उल्लेख नहीं किया है। तो कुल 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को 8 रेलवे स्टेशनों की संख्या को याद रखिएगा, नाम उतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पे इन सभी तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगर कोई नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।